आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दीजिए। रेनू सुबह से काम में लगी थी, सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। रेनू की रोज की एक जैसी दिनचर्या थी। वही सुबह उठना, पूजा करके चौका संभालना, पूरे घर वालों की देखभाल करना। घर में सास ससुर देवर ननद सभी थे। सभी की पसंद के अनुसार सब काम करती थी। रेनू के चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी। वो खुश रहा करती थी। पति राजेश का भी पूरा प्यार मिला था। पर जैसे जैसे दिन साल बीतते जा रहे थे, अब ये प्यार भी अखर रहा था। मायके ससुराल वाले सभी यही सवाल करने लगे थे, मिठाई कब खिला रही हो, कब हमें दादी नानी बना रही हो। रेनू अपनी सभी हम उम्र औरतों को देखती थी तो उसका भी मन करता था अब वो भी माँ बन जाए। शादी को 5 साल होने को आए थे। अब तो सास भी ताने देने लगी थी कि बांझ औरत घर आ गई, ये तो मुझे कभी पोते का मुंह नहीं दिखाएगी। अब तो हर आती जाती पड़ोसन सब यही पूछा करती थी। रेनू का जीना मुश्किल हो गया था। काश शादी के पहले जांच करा लेते, अब तो हमारा राजेश कभी पापा नहीं बन पाएगा। सास जब देखो ये रोना लेकर बैठ जाती। कल ही हम रेनू को मेरी चचेरी बहन की बेटी डॉक्टर है, उसे दिखाकर ले आएंगे। सास ने रूम में जाने से पहले फरमान दे दिया। राजेश, हम कोई परिवार नियोजन भी नहीं अपना रहे हैं, फिर भी हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? रेनू ने रोते हुए कहा। वो मैं कैसे बता सकता हूँ। कल तुम जांच के लिए टीना दीदी के क्लिनिक चले जाना। राजेश, तुम साथ चलना मैं चाहती हूँ, तुम भी चलो। रेनू ने उम्मीद से कहा। मम्मी के साथ चले जाना, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। राजेश ने कन्नी काटते हुए कहा। अगली सुबह रेनू सासू माँ के साथ टीना दीदी के क्लिनिक चली गई। वहाँ सारी जांच हो गई। रेनू, अब सब रिपोर्ट आने पर पता चलेगा, टीना ने आश्वासन दिया। दीदी सब ठीक तो है? रेनू ने घबराकर पूछा। कल तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी। रेनू रात भर सो न सकी, कहीं कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है। मैं माँ बन तो जाऊंगी, कहीं मैं बांझ तो नहीं हूँ। मेरी सारी उम्र इस महीन तरह के ताने नहीं सुन सकती। रात भर रेनू सो नहीं पाई। अगली सुबह रेनू ने फ़ोन करके टीना दीदी से पूछा। हाँ, रिपोर्ट राजेश ले गया है, रात तक मिल जाएगी। रेनू ने राजेश को आते ही पूछा, रिपोर्ट कहाँ है? वो नीचे कार में ही रह गई। राजेश ने बेपरवाह होकर कहा। मैं आती हूँ, रेनू ने कहा। सुबह का गया पति घर आया है, जरा सी भी चिंता नहीं है उसे भूख लगी होगी। ये नहीं कि आते ही खाना दे, सास ने चिल्ला कर बोला। खाना बनाकर खिलाने में और बाद में रसोई समेटने में रेनू को रात हो गई। वो नीचे जा ही नहीं पाई। रात को कमरे में उसने राजेश से पूछा कि आपने तो रिपोर्ट देखी होगी, दीदी ने कुछ बताया होगा, दीदी ने आपको क्लिनिक क्यों बुलाया था? आप तो बड़ी देर से आए हो। रेनू बोले जा रही थी और राजेश ने सब सुनकर अनसुना कर दिया और सो गया। रेनू रात भर झटपटाती रही। सुबह राजेश बहुत जल्दी काम पर निकल गया। रेनू ने राजेश को फ़ोन करके पूछा, मुझे रिपोर्ट के बारे में फ़ोन पर ही बता दीजिए, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? आप बता क्यों नहीं रहे हैं? मैं अभी बिजी हूँ। राजेश ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बड़ी परेशान हो रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उसकी मम्मी का था। रेनू के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। रेनू तुरंत मायके के लिए रवाना हो गई। वहाँ 7-8 दिन रही। रिपोर्ट वगैरह सब भूल गई। उसे बस यही चिंता थी, बस पापा ठीक हो जाए। वही उनकी मुलाकात उसकी पड़ोस में रहने वाली बचपन की दोस्त शीला से हुई, जो पढ़ लिख कर शहर में जानी मानी डॉक्टर बन चुकी थी। उसने सुना था, पर शादी के बाद ज़्यादा मिल नहीं पाई। रेनू ने अपनी परेशानी बताई तो शीला ने झट से कहा, चेक करती हूँ, तुम कल सुबह मेरे हॉस्पिटल आ जाना, अभी तो 2-3 यहीं पर हो। मैं रेनू अगले दिन चली गई और ये भी बताया कि उसने पहले भी सारी जांच करवा ली, पर वो रिपोर्ट देख नहीं पाई। 2 दिन बाद शीला ने बताया कि उसमें कोई कमी नहीं है, कमी उसके पति में होगी, तभी वो माँ नहीं बन पाई। ये जानकर रेनू की स्थिति अजीब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी किस्मत का क्या करे। अब उसे समझ आया कि आखिर राजेश इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे।
थोड़े दिन पहले राजेश टीना दीदी के क्लिनिक भी गए थे। उसने अपनी सहेली शीला की मदद ली। तब तक पापा भी ठीक हो गए थे। ससुराल में पैर रखते ही सास ने जहर उगला। आ गई महारानी, यहाँ काम करके मेरी कमर टूट गई और इन्हें फुर्सत ही नहीं है। शादी के बाद भी अपने पापा का ख्याल है। माँ जी, मैं आई तो हूँ पर हमेशा के लिए नहीं आई हूँ। ये लीजिए तलाक के पेपर। मैं राजेश को तलाक दे रही हूँ। आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दीजिए ताकि आपको पोते का मुँह देखने को मिल सके। मैं तो माँ बन नहीं सकती। मेरी वजह से राजेश की ज़िंदगी बर्बाद हो, ये तो ठीक नहीं है। ये सुनते ही राजेश और सभी घर वाले हक्के बक्के रह गए। चुपचाप सी रहने वाली रेनू के मुँह से अचानक ये सुनकर सभी सकते में आ गए। ये क्या कह रही हो रेनू? तुम माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ? हम बच्चा गोद ले लेंगे। तलाक इसका समाधान नहीं है, राजेश ने सहानुभूति जताते हुए कहा। हाँ हाँ बहू, हम बच्चा गोद ले लेंगे। सास ने रंग बदलते हुए कहा। आप बच्चा गोद ले लेंगे ताकि जीवन भर में बांझ नहीं होते हुए भी बांझपन के कलंक का बोझ सह सकूं। आपके बेटे की कमी को मैं छुपाती फिरूं, समाज मुझे रोज ताने देता रहे, मेरा कलेजा चीरता रहे। समाज की छोड़ो, आप लोगों ने मुझे कौन सा ताने देने में कमी रखी। मैं समाज का भी एक बार सहन कर लेती अगर मेरा पति मेरे साथ होता। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मेरा विश्वास तोड़ दिया और अब आप ये चाहते हैं मैं आप सब लोगों के झूठ पर पर्दा डाल दूं। नहीं होगा मुझसे ये रोज का झूठा नाटक। मैं नहीं कर सकती। राजेश, आपने भी मुझे अंधेरे में रखा। आप बता देते तो हम मिलकर कुछ समाधान निकाल लेते, पर आप भी देखते रहे, सुनते रहे, आपकी पत्नी पर इल्ज़ाम लगते रहे। ये कहकर रेनू का गला भर आया। मैंने यहाँ आने से पहले टीना दीदी के क्लिनिक भी गई थी, बात की थी। आखिर उन्होंने सच्चाई बता दी। दरअसल राजेश वहाँ से रिपोर्ट लाए ही नहीं थे। वहाँ की रिपोर्ट और मेरी सहेली शीला के द्वारा दी गई रिपोर्ट दोनों एक जैसी है। आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं अपना सामान और सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी माँ जी। आप तो एक माँ हैं, आपने भी मुझे जलील किया, कभी अपना नहीं समझा। मैंने इस घर को अपना समझा था, पर ये वहम था। आपके बेटे की कमी छुपाने के लिए मैं बलिदान नहीं करूँगी। मैंने एक अनाथालय में बात की है, मैं वहीं पर नौकरी करूँगी। इतने साल मातृत्व के सुख से वंचित रही हूँ, पर उन बच्चों के बीच में अपना जीवन जी लूँगी। राजेश, मैं आपको भी सजा दे रही हूँ और अपने आप को भी। ये कहकर रेनू मजबूत कदमों के साथ घर छोड़कर चली गई।